हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम शेक्सपियर को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी हेमलेट को कवर कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने हेमलेट की समरी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम हेमलेट की सोलिलोकीज़ को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं वो सोलिलोकीज़ से भी बहुत बार बन चुके हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हेमलेट जो प्ले है, इस प्ले में टोटल 11 सोलिलोकीज़ हैं, जिसमें से सिर्फ 7 सोलिलोकीज़ जो हैं, 7 जो है वो हेमलेट ने बोली हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हेमलेट ने कितनी सोलिलोकीज़ इस प्ले में बोली हैं, तो आपका आंसर होगा 7। तो सोलिलोकीज़ को डिटेल में समझने से पहले आइए हम जानते हैं कि सोलिलोकी होती क्या है। तो सोलिलोकी क्या है? अ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज़ अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज थॉट अलाउड। कि क्या होता है कि जो करेक्टर होता है वो स्टेज पे अकेला होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसको कोई नहीं सुन रहा है, और उसके जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी विचार उसके मन में आ रहे होते हैं, वो तेज तेज बोल करके व्यक्त करता है। ये चीज़ें हमने बहुत बार सीरियल में भी देखी होंगी, तो उसी को जो है सोलिलोकीज़ बोलते हैं। आई होप आपको सोलिलोकी क्या होती है ये समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम वो फेमस 7 सोलिलोकीज़ देखते हैं जो कि हेमलेट ने इस प्ले में बोली हैं। तो पहली सोलिलोकी जो है वो हमें देखने को मिलती है एक्ट 1 के सीन 2 में। इसमें क्या होता है कि घोस्ट के आने से पहले ही हेमलेट जो है वो खुद से बातें कर रहा होता है, बहुत दुखी होता है, अपने फादर की डेथ से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो वो खुद ही जो है खुद से बातें कर रहा है। उसके मन में सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं कि अब मेरे फादर नहीं है तो मैं भी रह के क्या करूँगा। तो इस पूरे प्ले में 2 बार ऐसा होता है जब हेमलेट को सुसाइड करने के थॉट आते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। इस सोलिलोकी में क्या होता है कि हेमलेट अपना दुख व्यक्त कर रहा होता है अपने फादर के जाने का, और अब उसको लगता है कि इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो फेमस लाइंस क्या हैं सोलिलोकी की, वो देख लेते हैं हम। हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ विमेन। कि ये जो दुनिया है अब इसको बहुत ही फ्लैट स्टेल लग रही है, अनप्रॉफिटेबल लग रही है, और क्योंकि अब इस दुनिया में उसके फादर नहीं है तो इस दुनिया का कोई यूज जो है हेमलेट को नज़र नहीं आता है। सेकंड सोलिलोकी हमें देखने को मिलती है एक्ट 1 में ही सीन 5 में, जब घोस्ट जो होता है किंग हेमलेट का, वो प्रिंस हेमलेट को ट्रुथ जो है वो बता देता है कि उसकी डेथ कैसे हुई। और जब ये सच बता के घोस्ट चला जाता है तब जो है ये सेकंड सोलिलोकी आती है हेमलेट की। इसमें क्या होता है कि हेमलेट बहुत ज़्यादा शॉक में होता है और डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के मर्डर का जो है वो बदला लेगा। अब क्योंकि वो अपने फादर के मर्डर का बदला ले रहा है इसलिए इसको एवेंज कहेंगे। आइए इस सोलिलोकी की कुछ फेमस लाइंस देख लेते हैं। सो अंकल देयर यू आर नाउ टू माई वर्ड, इट इज़ अड्यू अड्यू, रिमेंबर मी आई हैव स्वॉर्न। कि अब जो है ये कसम खाते हैं कि मैं जो है ये बदला लेके रहूँगा। थर्ड सोलिलोकी हमें देखने को मिलती है एक्ट 2 के सीन 2 में, जहाँ पे हेमलेट जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, खुद पे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो जो है बदला नहीं ले पा रहे हैं और क्लॉडियस को मारने में बहुत ज़्यादा वो डिले कर रहे हैं। इस वजह से उनको खुद पे बहुत गुस्सा आता है, वो खुद को गालियाँ देते हैं, अब्यूज़ करते हैं, खुद को इनकैपेबल मानते हैं। उनको लगता है कि उनके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अपने फादर के मर्डर का बदला ले सकें। तो वो खुद को बोलते हैं कि वो खाली एक फ़िलासफ़र हैं, कोई एक्शन जो है वो रियल लाइफ में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने खुद को फ़िलासफ़र क्यों बोला है? क्योंकि वो फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट होते हैं। इसकी कुछ फेमस लाइन्स देख लेते हैं। ओ व्हाट अ रो एंड प्लीजेंट स्लेव एम आई, मस्ट लाइक अ होर अनपैक्ड माई हार्ट विथ वर्ड्स एंड फॉल्स अ कर्सिंग लाइक अ ड्रैब। चलिए नेक्स्ट सोलिलोकी देख लेते हैं जो कि 4th है, जो आती है एक्ट 3 के सीन 1 में। ये जो सोलिलोकी है मोस्ट फेमस सेलिब्रेटेड और फिलोसफिकल सोलिलोकी इसको माना जाता है। और जो फेमस लाइन है टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ये जो है वो इसी सोलिलोकी में आती है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें डिलेमा दिखाया गया है। हेमलेट का जो है माइंड, उसमें एक डिबेट चल रही होती है।
वो सुसाइड करने की सोच रहा होता है, इसीलिए लाइन आती है टू बी और नॉट टू बी, कि जिंदा रहना चाहिए मुझे या फिर मर जाना चाहिए। इस सोलिलोकी में हमको देखने को मिलता है कि हैमलेट का जो नेचर है डिले करने वाला, इसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है जो कि वोकैब में आ सकता है या आपको याद रखना है, प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर, यानी जो देरी करने वाली, डिले करने वाली जो आदत होती है, टालने वाली जो आदत होती है, उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सोलिलोकी देख लेते हैं जो कि 5th है और एक्ट 3 के सीन 2 में देखने को मिलती है हमें। और ये तब होती है जब हैमलेट जो है वो जर्ट्रूड अपनी मदर के चैम्बर में जाने से पहले जो है वो बोल रहे होते हैं। तो हैमलेट जो है वो अपनी मदर से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी मदर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो जो है वो नेरो नहीं है। नेरो क्या है? क्रूएल किंग थे, यहाँ पे उनका रेफरेंस दिया गया है। इनकी फेमस लाइन्स क्या है वो देख लेते हैं। लेट नॉट एवर द सोल ऑफ नेरो एंटर दिस फर्म बॉजम, लेट मी बी क्रूएल नॉट अननेचुरल, आई स्पीक डैगर्स बट यूज नन। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोल है नेरो की वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। मैं क्रूएल नहीं हूँ, मैं अपनी मदर को नहीं मारूंगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं क्रूएल तो हो भी जाऊँगा लेकिन अननेचुरल नहीं हो पाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा कि उनसे बात करूँगा। आई स्पीक डैगर्स बट यूज़ नन। ईजी लैंग्वेज में अगर कहें तो जैसे हमारे में कहावत है कि बातों से खंजर चलाना, तो मैं बातों से ही खंजर चलाऊंगा, लेकिन रियल में कोई खंजर एक्चुअल में यूज़ नहीं करूंगा। यहाँ पे इसका मतलब जो है वो ये बनता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सोलिलोकी पे जो कि 6th है, आती है एक्ट 3 के सीन 3 में। यहाँ पे क्या होता है कि क्लोडियस जो है अकेला मिलता है हैमलेट को, और हैमलेट जो है उनको मारना भी चाहता है, लेकिन वो मार नहीं पाता है। वो आइडिया ड्रॉप कर देता है क्योंकि क्लोडियस जो होते हैं उस वक्त प्रे कर रहे होते हैं। तो हैमलेट को लगता है कि प्रे करते वक्त अगर मैंने इनको मारा तो ये जो है हेवन चले जाएंगे, और ये जो है जबकि डिज़र्व करते हैं हेल में जाना। और एक बार फिर जो है ये क्लोडियस को मारने की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हैमलेट जो है वो डिले करते जा रहे हैं अपना रिवेंज को। इसकी फेमस लाइन है, टिस हेवन विद हिम एंड एम आई टेक रिवेंज टू टेक हिम पर्जिंग ऑफ हिज सोल व्हेन ही इज फिट एंड सीजन फॉर हिज पॉसेज। लास्ट सोलिलोकी जो है वो है 7, एक्ट 4 के सीन 4 में आती है। ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इनकी लास्ट सोलिलोकी है, फुल ऑफ सेल्फ रेप्रोच में है। इसमें ये बोलते हैं, हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज। इन 7 सोलिलोकीज में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सोलिलोकी 4 जो कि एक्ट 3 के सीन 1 में है, जिसमें टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हमने हैमलेट की सोलिलोकीज को डिटेल में किया है। आई होप कि आपको सोलिलोकीज बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हैमलेट के इम्पोर्टेंट कोटेशंस को करेंगे, जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।